बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नवारिदान जामिया को खुशामदीद। जिस तरह से हमने आज के दिन का आगाज़ कलाम पाक से किया, रऊसाए कुलियाजात, मुसज्जिल, असातिज़ाए कराम और शेखुल जामिया समेत हुफ़ाज़ कराम आपके इस्तक़बाल के लिए जामिया कराची के सिल्वर जुबली गेट पर मौजूद थे। उसी तरह से इस तकरीब का आगाज़ भी हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा स्टूडेंट हैं इस्लामिक लर्निंग के जनाब मोहम्मद हसीब साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से इस महफ़िल को मुनव्वर कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته नूर साहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से. अल्लाह 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 حجر شق القمر بإشارته उंगली के इशारे पेड़ चले एजाज से पत्थर बोल उठे और चाँद हुआ है दो टुकड़े अंगूष्ठ के एक इशारे से. अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह. मेरी गुजारिश है तमाम वॉलंटियर्स से जो पीछे स्टूडेंट सोसाइटीज़ के स्टॉल पर मौजूद हैं कि वो पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ और पेरेंट्स को नशिस्तों तक पहुँचने में मावनत करें. मेरी गुजारिश है तमाम वॉलंटियर्स से कि वो पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ स्काउट्स से और सीटों पर नशिस्तों पर बरजमान होने में हाज़रीन की मदद फरमाएँ. और अब हम सब मिलकर अपने वतन को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे. मेरी गुजारिश है आप सब से कि कौमी तराने के एहतराम में अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं और हम सब मिल के बावाज़े बुलंद कौमी तराना पढ़ेंगे.
अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज से आप जामिया कराची, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी जामियात में से एक है, उसके तालिबे इल्म हैं। ये वो जामिया है कि जिसने पाकिस्तान बनने के बाद इस मुल्क की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस जामिया की बुनियाद रखी गई। जून 1951 में ये जामिया वजूद में आई, इसकी बुनियाद रखी गई और 1960 में 18 जनवरी 1960 में जामिया इस वक्त जो मौजूदा इमारत, जिसके एक ग्राउंड में आप तशरीफ़ फरमा हैं, इस इमारत में मुंतकिल की गई। आज जामिया कराची 46,000 तलबा व तालिबात के साथ मुल्क की सबसे बड़ी जामियात में से एक है और आज से आप भी जामिया कराची हैं। हमारी एक मजलिस मुबाहिसा ने जामिया कराची के हवाले से एक वीडियो तैयार की है, वो देखते हैं। मैं जामिया कराची हूँ। It is not just a legend. It is the tale of an institution who carries the mandate of Pakistan since its birth. Its roots are as deep as the history of Pakistan. So let me bring you to the journey of Pakistan. The journey of self-actualization. The journey of unending devotion, the midst of struggle, the journey filled with lessons of eternal peace and harmony. सब्ज़ पत्तों का बन जो मेरा देश है, वहीं कहीं उस बाग की एक छाँव हूं मैं, छाँव के जिसमें कई ख्वाब बसेरा करते हैं, ताबीर पाते हैं। छाँव के जहां परवरिश है लोहो कलम की, तसव्वुर से तस्वीर और तस्वीर से तस्खीर की। कई आंखों के पीते कल से नए दौर में तुलू होती सुबहों की, सभी सख्त मौसमों से लड़ते नए इरादों की तामीर की। वही छाँव में जहां सदा ही आगही के कवल खिले, नग़्मे पले, अदबो आदाब परवान चढ़े। हाँ, वही छाँव में, छाँव के जिसका निशान काविशों का है बयां, देश की सरसब शादाबी का हूँ मैं बयां। मैं जिसका उन्वान तुम ही तुम हो, फकत तुम, और मैं तुम्हारी छाँव। मैं जामिया कराची। और आज से आप भी जामिया कराची हैं। यकीनन जामिया कराची वो समंदर है कि जिसमें इल्म के बेतहाशा दरिया आके गिरते हैं और इस समंदर ने ऐसे अनगिनत मोतियों को अपनी गहराई में परवान चढ़ाया है, जिनकी रोशनी मशरिक़ से मगरिब तक फैली हुई है। अब ये आप पे मुनहसर है कि आप इस समंदर की वुसअतों और गहराइयों में कितना जाना पसंद करते हैं। बहुत सारे सपूत इस जामिया ने जन्म दिए। आज हमारे दरमियान कई ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने इस मुल्क के कोने कोने और गोशे गोशे में अपनी खिदमात सरअंजाम दी, बल्कि दुनिया के कोने कोने और गोशे में अपनी खिदमात सरअंजाम दी और जामिया कराची का अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। इसी तरह की एक शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, सिर्फ़ आपका इस्तकबाल करने तशरीफ़ लाई हैं जामिया कराची। जामिया कराची से उनका रिश्ता
कोई 50 बरसों पर मुहित है। और मैं किसी और की नहीं, इस वक्त जामिया कराची के मुमताज़ फ़ारिक़ तहसील तलबा की अंजुमन यूनिकेरियंस के सदर जनाब एजाज़ फ़ारूक़ी साहब की बात कर रहा हूँ। आप 3 दफ़ा कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सदर रहे। आप सबकी पसंदीदा PSL पाकिस्तान सुपर लीग करवाने में इनका बहुत कलीदी किरदार रहा, क्योंकि जब PSL लॉन्च की गई तो उस वक्त ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के बहुत ही मुतहर्रिक मेंबर थे। इन सब से बढ़कर ये कि वो जामिया कराची के फ़ारिक़ तहसील तालिब इल्म है। मैं दावत ख़िताब दूंगा जनाब प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूक़ी साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वाइस चांसलर काबिल एहतराम वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराक़ी साहब, हमारे एक ख़ास मेहमान डॉक्टर शिनवारी साहब तशरीफ़ लाए हैं, तमाम डीन्स कराची यूनिवर्सिटी के तमाम डीन्स मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारे एक ऐसे मेहमान भी खुसूसी तौर पर आए हैं जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और इस वक्त 90 इयर्स की उम्र है, 90 साल की उम्र है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़ोरदार तालियां बजाकर इन लोगों का इस्तकबाल करें। हानानी साहब हमारे 90 इयर्स के हैं और आप लोग की खुशियों में शरीक होने के लिए, आपके इस्तकबाल के लिए यहाँ खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। जैसे डॉक्टर आज़िम साहब ने फरमाया कि कराची यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। और पिछले साल तक जब मैं तकरीर करता था तो मैं ये कहता था कि नए आने वाले स्टूडेंट्स का जो इस्तकबाल होता है इतना शानदार और इतना बड़ा पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। मगर मुझे हैरानी जब हुई जब मैंने दुनिया की जब विज़िट्स किए, इधर उधर गया, जहाँ वहाँ ख़ास तौर से पूछता रहता था कि भाई आप लोगों का नए आने वाले स्टूडेंट्स का इस्तकबाल किस अंदाज से होता है। तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि ये वाहिद यूनिवर्सिटी है, जो दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी जो इतना शानदार इस्तकबाल नए स्टूडेंट्स का होता है, दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है ये। यूनिवर्सिटीज़ की शनाख्त होती है उनके रिसर्च पेपर्स के ज़रिए। ये एक यूनिवर्सिटी का तुर्र इम्तियाज़ होता है कि किस यूनिवर्सिटी में कितने रिसर्च पेपर छपते हैं, किस यूनिवर्सिटी में कितने रिसर्च पेपर छपते हैं। कराची यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूट है जिसको मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है, कभी HE से पंजवानी के नाम से, मगर एक कम्प्लेक्स है। और उसमें जो दुनिया भर के रिसर्च पेपर्स छपते हैं, दुनिया भर में जो रिसर्च पेपर छपते हैं, और इस इंस्टीट्यूट में कराची यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट में जो रिसर्च पेपर छपते हैं दुनिया भर में, उनकी तादाद पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की टोटल रिसर्च पेपर से ज़्यादा है। इतना बड़ा फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कराची यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च का काम होता है उसका लेवल क्या है और उसका वुसअत कितनी है कि कितने ज़्यादा रिसर्च पेपर कराची यूनिवर्सिटी में छपते हैं। ये एक यूनिवर्सिटी की पहचान होती है। इसके अलावा मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप जिस यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए हैं, आपको इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए। और आपको सही अंदाज़ा जब होगा कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ के तमाम एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे और यहाँ से जब आप डिग्री लेकर किसी भी यूनिवर्सिटी, कम अज़ कम पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे या कोई आपके दोस्त कहीं मुलाकात आपसे करेंगे,
तो उनके दिल में ये बात ज़रूर होगी कि इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री हासिल की है या इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में रिसर्च की है। उनको अंदाज़ा होता है कि इनकी वैल्यू क्या है, चाहे वो आपसे जाहिर करें या ना करें। मगर ये हकीकत है कि कराची यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएट होता है, कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री जो हासिल करता है जो शख्स, उसकी कम से कम पाकिस्तान में एक ख़ास अहमियत होती है, दिल में उनके लिए गुंजाइश होती है और वो समझते हैं कि ये स्टूडेंट जो है मेरिट के ज़रिए से कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके पास हुआ है। इसका अंदाज़ा आपको जब आप डिग्री हासिल कर लेंगे और यहाँ की जब एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे तो उस वक्त आपको अंदाज़ा होगा। सियासी उफ़क़ पर इस वक्त हर तरफ सियासत चल रही है, मगर उसमें से भी वो लोग जो कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर चुके हैं, सेनेटर बनते हैं, नेशनल असम्बली के मेंबर्स बनते हैं, सेनेट के चेयरमैन बनते हैं, इन तमाम को अगर आप एनालाइज करें, इंतहाई सीरियसली उनको अगर आप गौर करें, उनकी सियासी उफ़क़ पर उनका जो मिजाज है, जो अंदाज़ होगा, आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ मिलेगा। आपको एहसास होगा कि इस शख्स ने जो सियासत में है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। ये आपको टीवी प्रोग्रामों में और हर जगह आपको इस बात का ज़रूर एहसास होगा। मैं आप तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस यूनिवर्सिटी में दाखिले के बाद, तालीम स्टार्ट करने से पहले, ये तमाम वो मराहिल हैं जो तय करने के बाद अब आपका तालीम का सिलसिला यहाँ शुरू हो रहा है। और मुझे यकीन है कि इस एजेंडे पर जो आप तालीम के लिए आगे लेकर ख़ुद को चलेंगे, यूनिवर्सिटी आपको जिस तरह से लेकर चलेगी, तो जब यहाँ से डिग्री हासिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप एक मुकम्मल शख्सियत ख़ुद को महसूस करेंगे। मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनाब एजाज़ अहमद फ़ारूक़ी साहब। आपको बताता चलूँ कि आज की ये तकरीब, ये अज़ीम शान तकरीब यूनिकेरियंस के ताउन से मुनक़िद की जा रही है, जिसके सदर जनाब एजाज़ अहमद फ़ारूक़ी साहब हैं। और यकीनन जामिया कराची मुल्क की सबसे बड़ी मादरे इल्म है, जिसने माजी और हाल में पूरे मुल्क को हर तरह की क़यादत फ़राहम की है। सियासी, माशी, समाजी, मजहबी और साइंसी गर्ज़ तमाम शुबाए ज़िंदगी में इसने ऐसे फ़र्जंद अता किए हैं और दुख्तरान अता की हैं जो कि इस मुल्क का सरमाया इफ्तिखार कहलाने के सही तौर पर मुस्तहिक़ हैं। और इन तमाम तलबा व तालिबात को गाइड करने के लिए, इनकी रहनुमाई करने के लिए एक दफ्तर मुशीर उमूर तलबा है, जो कि जामिया कराची में मुख्तलिफ़ तरह से ऑपरेट करता है। इसकी तमाम तर तफसीलात बताने के लिए मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर नौशीन रज़ा साहिबा से, जो कि मुशीर उमूर तलबा हैं जामिया कराची की, कि वो तशरीफ़ लाएँ और तलबा व तालिबात की रहनुमाई फरमाएँ। डॉक्टर नौशीन रज़ा साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी साहब, तमाम डीन्स ऑफ फैकल्टीज़, जनाब एजाज़ फ़ारूक़ी साहब प्रेसिडेंट यूनिकेरियन, ज़ाब्ता ख़ान शिरवारी साहब, हनानी साहब प्रेसिडेंट कुद्स, शाह अली कदर साहब, तमाम मोअज़्ज़ज़ उस्ताज़ कराम, तमाम मेहमानान गिरामी और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से आप सबको, जो नए तलबा तालिबात आज जामा कराची में आए हैं, आपको आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर खुश आमदेद। आज से आपके एक नए तालीमी सफ़र का आगाज़ हो रहा है जामिया कराची के अंदर, और बहैसियत मुशीर उमूर तलबा जामा कराची, ना सिर्फ ये मेरी ज़िम्मेदारी है बल्कि मेरी ये कोशिश भी होगी कि जब तक आप इस तालीमी सफ़र में जामा कराची के अंदर मौजूद हैं, आपको जब भी रहनुमाई की ज़रूरत रहेगी, हमारा दफ्तर आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर रहेगा। आप अभी जब यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखेगा कि कराची यूनिवर्सिटी एक बहुत डाइवर्स यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको हर सूबे से, पाकिस्तान के हर इलाके से, हर गली मोहल्ले से
स्टूडेंट्स ना सिर्फ मिलेंगे बल्कि उस्ताद-ए इकराम भी मिलेंगे। आप इन सब के साथ बहुत अच्छी अपनी एक रिलेशनशिप डेवलप कीजिए ताकि आपको एहसास हो कि आपके अलावा भी बहुत सारी ज़बानें बोलने वाले लोग हैं जिनकी वैल्यूज़ आपसे मुख्तलिफ हैं, जिनका लहजा आपसे मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आप सब के अंदर कॉमन चीज़ ये है कि आप सारे जामा कराची के तलबा और तालिबात हैं और आप इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे को कबूल करें, अपने अंदर बर्दाश्त और सब्र को पैदा करें और ये यकीनन आपको यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद अमली ज़िंदगी के अंदर भी काम आएगा। आपको इस यूनिवर्सिटी के सफ़र के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जो कि तालीमी नौयत के भी हो सकते हैं और ज़ाती नौयत के भी हो सकते हैं, और आपकी मदद और रहनुमाई के लिए जामा कराची में एक निज़ाम बना हुआ है, जैसे कि आपके हर डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स एडवाइज़र्स मौजूद होते हैं, कम से कम 1 या 2 हो सकते हैं। आपको जब भी किसी रहनुमाई की ज़रूरत हो आप फ़ौरी तौर पे अपने डिपार्टमेंटल स्टूडेंट एडवाइज़र के साथ रब्ता कर सकते हैं, आप अपने चेयरपर्सन्स अपने डीन्स के साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे जो सेंट्रल स्टूडेंट एडवाइज़र का ऑफिस है वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। जामा कराची के अंदर हर यूनिवर्सिटी की तरह आपको एक एकेडमिक इन्वायरमेंट भी मिलेगा और साथ में एक सोशल इन्वायरमेंट भी मिलेगा जिसमें आप अपनी मुकम्मल एकेडमिक और सोशल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे तलबा तालिबात जो यहाँ पे कॉलेजेस से आए हैं, आप अपने कॉलेजेस से मुख्तलिफ को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में से हिस्सा लेते हुए यहाँ पे आए होंगे और इन्हीं सरगर्मियों को यहाँ पर भी हिस्सा लेने के लिए आपके पास यहाँ जामा कराची में एक भरपूर इंतज़ाम है। यहाँ पे स्टूडेंट्स की ऑफिशियल 7 सोसाइटीज़ मौजूद हैं जिनमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। मैं उन सोसाइटीज़ के नाम आपको बता देती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी डाइवर्स सोसाइटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे पास आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी है, डिबेट डिस्कशन एंड डिक्लेमेशन सोसाइटी है, म्यूज़िक सोसाइटी है, सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी है, थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी है, स्पोर्ट्स सोसाइटी है और एक इंक्लूसिव स्टूडेंट्स सोसाइटी है जो हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए है। और इन तमाम सोसाइटीज़ का एक डेस्क आपके पंडाल के पिछली जानिब लगा हुआ है और इस ओरिएंटेशन के बाद आप यहाँ से मुकम्मल तौर पे इन तमाम सोसाइटीज़ के मुतालिक रहनुमाई ले सकते हैं। हमारे स्टूडेंट इन सोसाइटीज़ के तवस्सुत से मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के अंदर पूरा साल हिस्सा लेते हैं और मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी और कौमी मुकाबलों के अंदर ना सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि पोजीशंस भी लेके आते हैं। यहाँ पे आपको अभी स्टूडेंट भी इसकी तफसील बताएंगे, लेकिन मैं आपके तवज्जो के लिए अभी बता दूँ कि हमारे स्टूडेंट्स अगर आप म्यूज़िक सोसाइटीज़ के देखें तो आपने हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 से ज़्यादा ऐसे कौमी नग़मे मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर जारी किए हैं। जैसे कि 14 अगस्त के ऊपर हमारे यहाँ पे सोसाइटी म्यूज़िक सोसाइटी ख़ुद नग़मा जारी करती है, कश्मीर डे के ऊपर है, मुख्तलिफ़ 23 मार्च के ऊपर, 6 सितंबर के ऊपर, और इन नग़मों के लिरिक्स भी, म्यूज़िक भी, कंपोजिशन, ये सारी हमारे स्टूडेंट्स ख़ुद करते हैं। हमारी थिएटर और ड्रामा सोसाइटी ऑल पाकिस्तान ड्रामा और थिएटर सोसाइटी के अंदर फ़र्स्ट पोजीशन होल्डर है और जब ये पहला साल था इस सोसाइटी के बनने का तभी इन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया था और अव्वल पोजीशन हासिल की थी। स्पोर्ट्स सोसाइटी में हमारे स्टूडेंट मुख्तलिफ़ कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं और मुख्तलिफ़ इनामात और ट्रॉफ़ीज़ जीत चुके हैं। हमारे इंक्लूसिव स्टूडेंट सोसाइटी ना सिर्फ स्पेशल स्टूडेंट के लिए, डिफरेंटली एबल स्टूडेंट के लिए जो मुकाबले मुख्तस होते हैं ना सिर्फ उनमें हिस्सा लेते हैं बल्कि इसके अलावा डिबेट्स में, डिस्कशन में और डिफरेंट अवेयरनेस सेशन जो स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं उन सब में हिस्सा लेते हैं। तो हमारी सारी सोसाइटीज़ स्टूडेंट लेड और स्टूडेंट सेंट्रिक हैं। यहाँ पर एक प्रोसेस के थ्रू स्टूडेंट ही इसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज़ मुंतखब होते हैं और अपनी इन तमाम सोसाइटीज़ को मैनेज करते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब कराची यूनिवर्सिटी के इन सोसाइटीज़ के प्लेटफॉर्म से हमारे स्टूडेंट किसी भी कौमी या बैनुल-अक़वामी मुकाबले में हिस्सा लेते हैं तो उसके सारे ट्रैवलिंग और बाकी एक्सपेंसेस आपकी जामा कराची ख़ुद बेयर करती है। वो तमाम तलबा और तालिबात जो तमाम साल मुख्तलिफ़ मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं और पोजीशन लेते हैं उनको 14 अगस्त पर एक नहायत पुरवकार तकरीब के अंदर वाइस चांसलर साहब की जानिब से मेडल्स और सर्टिफिकेट भी हर साल दिए जाते हैं।
इन सोसाइटीज़ को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो आपके जामा कराची की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, और आपकी आसानी के लिए आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स सोसाइटी का डेस्क लगा हुआ है उनके पास इसका QR कोड भी है। आप उसको अपने मोबाइल से स्कैन करके डायरेक्टली जो सोसाइटीज़ हैं उसको ज्वाइन करने के पेज के ऊपर भी जा सकते हैं। इसके अलावा तालीमी सरगर्मियों के हवाले से आपके पास जामा कराची के अंदर एक महमूद हुसैन लाइब्रेरी मौजूद है, आपके पास एक डिजिटल लाइब्रेरी भी मौजूद है। आप कार्ड्स बनवा के इन तमाम सहूलतों से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जामा कराची एक कोड ऑफ कंडक्ट का इजरा करती है जब भी नए स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, और बाकी यूनिवर्सिटी के तमाम उसूल व कवायद के साथ साथ आपको इस कोड ऑफ कंडक्ट को भी फॉलो करना पड़ता है। और मेरी तमाम चेयरपर्सन और डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स एडवाइज़र से ये गुजारिश है कि आप अभी जब अपनी डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन देंगे स्टूडेंट्स को इस ओरिएंटेशन के बाद, तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट को ज़रूर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें और उसका जो कॉपी है वो भी तालिब इल्मों को मुहैया करें। आखिर में आपसे मैं कहूँगी कि याद रखिएगा, आपकी कामयाबी को कभी भी आपके तालीमी ग्रेड्स की सूरत में नापा नहीं जा सकता। आप अपने इल्म के ज़रिए माशरे में जो इम्पैक्ट पैदा करते हैं यही आपकी कामयाबी है। ये जामिया आपकी जामिया है, ये जामिया आपका कैनवस है। इसमें आप अपनी कामयाबियों, उमंगों और ख्वाबों के रंग भर सकते हैं। दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। अभी मैं गुजारिश करूंगी CSR सोसाइटी जो सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी है, उनकी तालिब इल्म जवेरिया से कि वो आके आपको सोसाइटीज़ के बारे में मज़ीद बताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद आप तमाम नन्ही कलियों को जो आज इस जामिया में एक ताज़ा और ख़ूबसूरत फूल बनने की तमन्ना लिए मौजूद हैं। आज की सुबह में आज सबको लग रहा होगा कि एक अलग ही ताजगी और चमक है, जो कि शायद आज आप सब रोशन सितारों की मौजूदगी की वजह से है, जिसकी वजह से सूरज की चमक में भी खूब इजाफा हुआ है, बल्कि आप सबके चेहरों की शादाबी इस सुबह को मज़ीद रोशन बना रही है। मैं चाहूँगी कि एक बार भरपूर तालियां आप सब अपने लिए बजाएं कि इस जामिया की दरो दीवार को भी पता लग जाए कि आज यौम जामिया है। आज से 3 साल पहले मैं भी बिल्कुल आप सब की तरह नए ख्वाब, नई उम्मीदें लेकर इस जामिया और इसके डिपार्टमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आई थी, लेकिन न जाने कब देखते ही देखते ये जामिया मेरा दूसरा घर बन गया। और घर क्यों ना हो, हम पढ़ते यहाँ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की फॉर्म में रोज़ कुछ नया सीखते हैं, और फिर KU की कैंटीन्स को कौन नहीं जानता, तो फिर ये तो होना ही था। तो आज जिस जगह आप सब मौजूद हैं वो कोई आम जगह नहीं बल्कि सूबा सिंध की सबसे बड़ी जामिया है, जहाँ पे 50 से ज़ायद डिपार्टमेंट्स और 13 से ज़ायद रिसर्च सेंटर्स हैं। तो फिर ये जामिया एक अपने अंदर पूरी दुनिया समोए हुए है। यहाँ के डिपार्टमेंट में सलाहियतों का समंदर है, बस ये आप पर मुनहसर है कि आप उससे कितना फ़ैज़ हासिल करते हैं। बात जब चल निकली पढ़ाई की, तो ऐसा हो नहीं सकता जैसे अभी मैम नौशीन ने जिक्र किया कि KU में 7 स्टूडेंट सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जिनके बारे में मैम ने काफ़ी हद तक बता दिया है। थोड़ा सा मैं और बताऊँगी उसके बारे में कि वो सोसाइटीज़ बच्चों के शौक़ में हर तरह से उनका भरपूर साथ देती हैं, चाहे वो हमारी कराची यूनिवर्सिटी डिबेट, डायलॉग एंड डिस्कशन सोसाइटी हो कि जो आपके बोलने, मकालमे, मुबाहिसे के फ़न में आपका भरपूर साथ देती है, साथ ही आपको ऐसे ट्रेनर्स और मुकर्ररीन से मुतारिफ़ करवाती है जो आपके फ़न और सलाहियत को मज़ीद निखारते हैं। आपको ऐसे मौक़े फ़राहम किए जाते हैं कि आप नेशनली और इंटरनेशनली अपनी जामिया को और ख़ुद को रिप्रेजेंट कर सकें। या फिर हमारी कराची यूनिवर्सिटी थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी हो कि जो थिएटर और ड्रामे का शौक़ रखने वालों के लिए बहुत बेहतरीन है, और यही KU TDS है जो कई नेशनल अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी है। या फिर हमारी कराची यूनिवर्सिटी म्यूज़िक सोसाइटी हो कि जो अपनी नौयत की एक ही स्किलफुल सोसाइटी है कि जिसने अब तक, जैसे मैम ने बताया, 10 नेशनल सॉन्ग रिलीज़ किए हैं, जिसका एक एक काम उन्होंने ख़ुद सर अंजाम दिया, ख़ुद लिखा, ख़ुद कंपोज किया, ख़ुद रिलीज़ किया। या फिर हमारी कराची यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सोसाइटी हो कि जो स्पोर्ट्स का शौक़ रखने वालों के लिए बहुत बेहतरीन है, उनको बहुत कुछ नया सिखाती है, ट्रेनिंग्स देती है।
इसी स्पोर्ट्स सोसाइटी में हमारे पास एक चेस क्लब भी एग्जिस्ट करता है, जो कि चेस का शौक़ रखने वालों के लिए बहुत बेहतरीन है। मुझे थोड़ी सी एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी 3 सोसाइटीज़ का जिक्र बाकी है, जिसमें से एक है हमारी जामिया का फ़ख्र यानी इंक्लूसिव स्टूडेंट सोसाइटी, जो कि खालिसतन इंक्लूसिविटी का पैगाम लेकर आगे बढ़ी और कामयाबी की मनाजिल तय की। या फिर हो हमारी आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी, जिसके नाम से ही वाज़ेह है कि अगर आपकी दिलचस्पी आर्ट्स या इससे रिलेटेड दीगर चीज़ों में हो, जैसे लिटरेरी आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स, तो ACS आपके लिए। फिर आती है आखिर में वो सोसाइटी जो मेरे दिल के बेहद करीब है और जिसका मैं हिस्सा भी हूँ, यानी सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी। अगर आपके अंदर मुआशरे के लिए कुछ करने का जज्बा है, मुआशरे को संवारने का जज्बा है, तो CSR आपका भरपूर साथ देगी, क्योंकि CSR का तो मकसद ही मुआशरे में बेहतरी लाना है, चाहे वो इन्वायरमेंट को बेहतर बनाना हो, या फिर करियर काउंसलिंग सेशंस के ज़रिए तलबा की मदद करना, या फिर सैलाब के मौके पर फ्लड रिलीफ कैंप लगाना, या फिर डायबिटीज़, फ़र्स्ट एड और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जैसे उन्वानात पर सेमिनार्स करवा के आगाही फैलाना। तो किस्सा मुख्तसर बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त थोड़ा मुख्तसर है। बात को अगर चंद जुमलों में समेटा जाए तो कुछ यूँ होगा कि सूबे की सबसे बड़ी जामिया में आगे बढ़ने के मौके भी उतने ही बढ़े। बस ये आप पर मुनहसर है कि आप उससे कितना फैज़ हासिल करते हैं। क्या आप महज एक डिग्री लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, या फिर आप मेरी तरह इन तमाम मौजूदा मौक़ों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपनी सलाहियत और शख्सियत को निखारते हैं। यकीन कीजिए कि आपको आज के ख़ुद में और 4 साल बाद के ख़ुद में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो इख्तिताम पर मैं जवेरिया इमरान एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और आपके इस नए सफ़र में ढेरों नेक तमन्ना है। शुक्रिया। बहुत खूब, जवेरिया आपसे अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट हैं, हमारी सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की मेंबर हैं। आपके सामने ज़िक्र हुआ कि जामिया कराची की एक म्यूज़िक सोसाइटी भी है, और जिसने हर साल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक ज़बरदस्त मिली नगमा रिलीज़ किया है। उन्हीं नगमों में से एक नगमा आपको दिखाते हैं, शादबाद पाकिस्तान। ये याद रहे कि इस नगमे के लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, म्यूज़िक, वीडियोग्राफी, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन तमाम की तमाम जामिया कराची के तलबा व तालिबात ने सरअंजाम दी है। शादबाद पाकिस्तान। जवान परचम हिलाली थामे यहाँ, निकले हैं लगाने को ये सदा, दिल की हर धड़कन पाकिस्तान। यूं ही सजा रहे अपना ये जहां, यूं ही सजा रहे अपना ये जहां।
पाकिस्तान, जहाँ भी हम कर दें ये फना, ताबिंदा रहे ये जहां, हो शानबाज पाकिस्तान, हो शानबाज पाकिस्तान। है वक्त सलामी देने का रखवालों को, इन प्यारों को जो लहू से सींच गए मिट्टी दे गए हरा जमीनों को, उन जहनों को, उन रूहों को, उन ख्वाबों को, परवाज़ों को, दिल की हर धड़कन पाकिस्तान, चलो फिर मान चले ताबिंदा रहे ये जहां, हो शानबाज पाकिस्तान, हो शानबाज हम बहुत मशहूर हैं पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम और पीएफ म्यूज़ियम के, जिन्होंने हमें इस नगमे के लिए ओरिजिनल फुटेजेस मुहैया की। तमाम सोसाइटीज़ के साथ साथ जामिया कराची स्काउट्स भी मौजूद हैं स्टूडेंट सोसाइटी के डेस्क पर। आप तलबा व तालिबात में से जो जामिया कराची स्काउट्स का हिस्सा बनना चाहें वो स्टूडेंट डेस्क से रब्ता कर सकते हैं। आज आपके इस्तकबाल के लिए सिर्फ शेखुल जामिया रऊसाए कुलियाजात ही मौजूद नहीं, बल्कि आपके बहुत सारे असातिज़ा भी मौजूद हैं। यकीनन जामिया कराची अगर एक समंदर है तो काबिल एहतराम असातिज़ा वो सितारे हैं जो अंधेरी रात में आसमान पर चमक कर आपकी रहनुमाई करेंगे। जामिया कराची अगर एक गुलिस्तां है तो असातिज़ा वो फूल हैं जिनकी खुशबू से ये महक रहा है। जामिया कराची अगर एक तनावर दरख्त है तो असातिज़ा वो कुशादा शाखें हैं जहां आपको छाँव मिल सकती है। जामिया कराची के इस सफ़र में आप हर दम अपने शफ़ीक असातिज़ा को अपनी रहनुमाई के लिए मौजूद पाएंगे। तमाम काबिल क़दर असातिज़ा की रहनुमाई के लिए रहनुमाई करते हुए मैं दावत दूंगा अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची के सदर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शाह अली उल क़द्र साहब को। ख़ुद भी एक नामवर साइंसदान हैं, साइंस में रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड कई बार हासिल कर चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर शाह अली उल क़द्र साहब से, सदर अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची से, कि वो तशरीफ़ लाएँ और तमाम असातिज़ा के बिहाफ़ पर नए आने वाले तलबा व तालिबात को वेलकम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी ये मंज़र देखा है किसी यूनिवर्सिटी में? क्या आपको ये कभी नज़र आया कि आपको लेने के लिए यूनिवर्सिटी के गेट पे ख़ुद शेखुल जामिया और तमाम डीन्स मौजूद हैं? ये आपको मंज़र किसी और यूनिवर्सिटी में नज़र नहीं आएगा। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि इन तमाम डीन्स, शेखुल जामिया और दूसरे तमाम लोग जो आपको यूनिवर्सिटी गेट पे लेने आए, उनके लिए भरपूर तालियां बजाइए कि आप उनको बता सकें कि आपको जो लेने आए तो आप भी उनसे उतने ही मुतासिर हैं। दूसरी बात, आज से कई साल पहले मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में आया था और इस यूनिवर्सिटी में आज उस्ताद की हैसियत से खड़ा हूँ। ये मेरे असातिज़ा कराम का मुझ पे एहसान है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं इस जामिया कराची, जिसमें 56 से ज़्यादा डिपार्टमेंट,
16 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट, 45,000 से ज़्यादा तालिब इल्म मौजूद हैं, उनमें मैं एक उस्ताद की हैसियत से खड़ा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप ही में से कई साल के बाद यहाँ पे उस्ताद की हैसियत से खड़े होंगे। इसलिए मैं ये समझिए कि नए आने वाले उस्ताद का भी इस्तकबाल कर रहा हूँ। आज जामिया कराची जिस मुकाम पे मौजूद है उसमें कराची यूनिवर्सिटी के तमाम तालिब इल्मों ने अपना हिस्सा डाला है और उससे बढ़ के उनकी तरबियत करने वाले असातिज़ा कराम उस मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने ऐसे तालिब इल्म इस मुल्क में, इस दुनिया में दिए जो कि पाकिस्तान का नाम, जामिया कराची का नाम रोशन कर रहे हैं। हम जब यहाँ पे दाखिल होते हैं तो एक एहसास लेके आते हैं और एहसास ये होता है कि हम जो है एक डिग्री के लिए जा रहे हैं, मगर जैसे अभी एक बच्ची ने ये बताया कि यकीन तौर पे जब आप 4 साल के बाद इस यूनिवर्सिटी को खैरबाद कर रहे होंगे तो आपको एहसास होगा कि हम क्यों जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से। अभी तो हम आए थे। आपको ये यूनिवर्सिटी आइंदा हमारी तरह 25 साल 30 साल के बाद भी याद रहेगी। इसकी वो तमाम इमारतें याद रहेंगी, इसके तमाम वो गलियां याद रहेंगी, इसके वो तमाम असातिज़ा याद रहेंगे और उनका जिक्र जब भी हम मिलेंगे आपस में करेंगे। मैं अंजुमन असातिज़ा जो कि तमाम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा कराम की एक मुंतखब नुमाइंदा तंजीम है, उसकी तरफ से आप लोगों को तमाम नए आने वाले स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा 4 साल आप दिल जमी से इस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करेंगे, दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करेंगे और इस जामिया को उस दर्जे में पहुँचाएँगे जो इसकी मुस्तहिक़ है। आज ये जामिया उन 45,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की रहनुमाई करने वाले असातिज़ा के बलबूते पे चल रही है। इसलिए आप लोगों पे फ़र्ज़ होगा कि आप अपने असातिज़ा का एहतराम करें और उनकी कही हुई बात पे अमल करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर शाह अली उल क़द्र, सदर अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची। अब मैं जिस शख्सियत को आपसे ख़िताब के लिए दावत दूंगा वो आज इस तकरीब में पहली मर्तबा शरीक हैं और आज खुसूसी तौर पे आपके इस्तकबाल के लिए तशरीफ़ लाए हैं। शेखुल जामिया की खुसूसी दावत पर वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके इस्तकबाल के लिए तशरीफ़ लाए हैं। यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर रहे, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेस के सेक्रेटरी जनरल रहे, कर्शी इंडस्ट्रीज़ के CEO रहे और बहुत कुछ। 2012 में हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी साइंसी खिदमात की बुनियाद पर उन्हें तमग़ा इम्तियाज़ अता किया और 2018 में सितारा इम्तियाज़ अता किया। यूनेस्को उनको उनकी साइंसी खिदमात की बुनियाद पे एवेसेना अवार्ड से नवाज चुका है। सिर्फ आपके इस्तकबाल के लिए तशरीफ़ लाए हैं। इस्तकबाल कीजिएगा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाब्ता खान शनवारी साहब। Bismillahirrahmanirrahim. I don't know how to speak in Urdu because I thought I have to be grateful to you, sir. शेखुल जामिया, आपने मुझे दावत दी और मुझे नहीं तो पता, सच्ची बात है, जब आ रहा था कुछ और काम से उन्होंने कहा एक दिन एक्स्ट्रा रखो और आपको एक सरप्राइज़ देंगे। और बिलीव मी ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ है, इसलिए कि किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में मैंने ये चीज़ नहीं देखी, दुनिया में नहीं देखी। मैं यूनेस्को की तरफ से पूरी दुनिया जाता हूँ तालीम के लिए और मैं जिस चीज़ का को चेयर था यूनेस्को में वो था अखलाकियात साइंस में, तो उस हिसाब से इन चीज़ों को मैं देखता रहा। आज जो खुशी हुई दो बातों से, एक और भी कि मैं पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान को ढूंढता रहा। मुझे जहाँ भी गया पख्तून मिला, बलोची मिला, सिंधी मिला, मुहाजिर मिला, पाकिस्तान नहीं मिला।
आज पहली दफ़ा पाकिस्तान देख रहा हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है। और एक बात जो मैं आखिर में कहना चाहता था उसको पहले करता हूँ कि मेरी जो लैब है, जहाँ मेरे साथ PhD के स्टूडेंट्स होते हैं, तो मेरा काम उनको ये है कि भाई आप सिर्फ साइंसदान नहीं बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे। और वो जब फारिग होता है, सील होता है, तो उनसे मैं एक ओथ लेता हूँ पूरे मीडिया के सामने कि जिसमें यही अल्फाज होते हैं कि मैं कलर ब्लाइंड कमिटमेंट, हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, कि किसी शख्स, किसी इंसान को इस बुनियाद पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगा कि या ज़बान, मज़हब, नस्ल, जोग्राफिया, मैं हर उस इंसान की फेवर करूँगा जो मेरिट पे आगे हो। और यही हमारे मज़हब के, यही इंसानियत का दर्स है। तो आज जो मैं देख रहा हूँ ये वही चीज़ है। थैंक यू खालिद इराकी साहब कि आपने मुझे मेरा ये शौक़ पूरा कर दिया, या मेरी विश पूरी कर दी कि पाकिस्तान मिल जाए। इस गेट से बाहर मुझे नहीं मिला था आज तक। तीसरी बात बहुत ज़रूरी जो मेरे लिए है, अगर आज मैं आपके सामने पढ़ा, ये लोग कहते हैं आप पढ़े लिखे हो, और शुमार ये मेरा पढ़े लिखों में करते हैं, मेरे नाम से ज़ाहिर है आप बाहर रेस्टोरेंट्स पे देख रहे होगे शनिवारी। तो मैं तो ये लोग समझे थे जब मैं नया आया कि यार हम समझे थे ये दुम्बे का नाम है, आप तो इंसान निकले। और फिर ये कह रहे थे हम समझे आप पठान हैं, आप तो इंसान हो। तो ये जो कुछ मुझे इस सफ़र शनिवारी पठान इंसान, ये भी यकीन करे उन मुहाजिर उस असातिज़ा का करम है जो पेशावर यूनिवर्सिटी में वहाँ से आए और हम सबको तालीम दी। मेजॉरिटी ऑफ देम केम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम रियली बिकॉज ऑफ देम दैट आई एम स्टैंडिंग हियर। और मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि सख्त मुसीबतों में, आप यकीन करें ये मुल्क कैसे नहीं बना था, आपने देखा थोड़ी सी एक झलक। बहुत सारी लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और जिन्होंने दी वो इसलिए नहीं दी थी कि यहाँ पे हम पख्तून, बलोच, सिंधी, मुहाजिर वगैरह रहेंगे, वो तो हम पाकिस्तान रहेंगे, वरना इंडिया तो था, वहाँ भी ये सारी चीज़ें थी, हर मज़हब, हर उसके लोग थे, तो क्यों आए? तो जिस मकसद के लिए आए थे, आप सर जो मैं एक मशवरा दे रहा हूँ कि आइंदा के लिए जब एहतमाम करें एक ओतले सबसे कि हम पाकिस्तानी रहेंगे, हम इंसान रहेंगे, हम किसी दूसरे को किसी चीज़ पे, मज़हब पे या उस पे न मारेंगे, न हमारे हाथ या ज़बान से उनके लिए कोई गलत लफ्ज़ निकलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ तकवा पे। एंड देन कंग्रेचुलेट यू द प्रिविलेज दैट यू गॉट, यू आर द मोस्ट प्रिविलेज पीपल, बिलीव मी। आप उस 1% लोगों में आते हो, कराची की आबादी देखें और जिनको यहाँ पे दाखिला मिला है। You are the most privileged people and you should be thanks to your parents, your Allah or your Bhagwan, whoever you believe in, that you came here. You are the privileged people and we hope के future में आपकी conduct से ये चीज़ साबित हो कि आप वाकई इस privilege के हकदार थे। अगर आप में और उस गेट के बाहर वाले दूसरे बंदे में फ़र्क ना आया कैरेक्टर के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से, तो मैं समझूंगा कि मैंने भी ये वक्त बर्बाद किया। आई विश कि आप जब यहाँ से निकलें तो एक डिफरेंट इंसान हो, एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग हो, और आप एक अलम बुलंद करके बाहर जाएं कि हम इंसानियत की खिदमत करेंगे और उस पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे जिसकी ताबीर हमारे बुज़ुर्गों ने देखी थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ाब्ता ख़ान शनवारी साहब, सितारा इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़, आपका इस्तकबाल करने यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनके लिए बहुत सारी तालियाँ। This is the land of my hopes. This is the land of my dreams. This is where men with zeal stayed, men who answered the leader's call. It is here that dawn of love found the cohesive chords. It is here that wayward passions formed into frenzied love. It is here that the wild tulip learnt how to make the scar of heart aglow. This is the land of my hopes. This is the land of my dreams. हर इदारे को रहनुमाई के लिए एक काबिल क़द्र रहनुमा की ज़रूरत होती है। हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमारे शेखुल जामिया
प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराक़ी साहब इस जामिया के सन 2019 से शेखुल जामिया हैं और अपने फ़राइज़ मनसबी बड़ी खुशउस्लूबी से सरअंजाम दे रहे हैं। आप शेखुल जामिया बनने से पहले जामिया की मुख्तलिफ़ इंतज़ामी ज़िम्मेदारियों पर फाइज़ रहे। आप रईस कुलिया यानी डीन रहे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस के। आप शोबा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चेयर रहे। उसके अलावा एक तवील अरसे तक जामिया के एडवाइज़र टू द वाइस चांसलर की ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दी। मुल्क के तमाम सूबों की मुख्तलिफ़ जामियात में तदरीस के फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके हैं और सिर्फ मुल्क में ही नहीं, रोमानिया में काउंसिल ऑफ स्कॉलर्स ने कुछ अरसे कबल इन्हें इंटरनेशनल मेरिटोरियस प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज किया। हम सबको फ़ख्र होना चाहिए कि ये हमारे शेखुल जामिया हैं। मैं दावत ख़िताब दूंगा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराक़ी साहब को। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एजाज़ फ़ारूकी साहब, प्रेसिडेंट यूनिकेरियन, ज़ाब्ता ख़ान शनवारी, यूनेस्को प्रोफेसर, the deans of various faculty, the chairperson, faculty members, students, parents, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे नज़र में आज का दिन तमाम नए तालिब इल्मों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। आज आप उस इदारे में शामिल हो रहे हैं जो मुल्क की सबसे बड़ी जामिया है, और सिर्फ मुल्क की सबसे बड़ी जामिया नहीं है बल्कि ये एक मिनी पाकिस्तान है। आज के दिन मैं अपने नए तालिब इल्मों को ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन आपको दो लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए। एक खुदा का जिसने आपको पैदा किया, और उस रब का जिसकी मर्ज़ी के बगैर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दूसरी बात, आज मैं वालिदैन को इस पंडाल में बैठे हुए देख रहा हूँ, तो आप सबको अपने वालिदैन का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने अपनी तमाम माली और दूसरी मसाइल के बावजूद उन्होंने फ़ैसला किया कि आप आला तालीम के लिए कराची यूनिवर्सिटी को शामिल हों और ज्वाइन करें। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर ज़ाब्ता ख़ान शनवारी की बात से मैंने भी सोचा कि कुछ मुख्तलिफ बात करूं। आज पाकिस्तान में, और आज मैं सुबह सुबह मीडिया के लोग को भी देख रहा हूँ, अस्करी साहब बैठे हुए हैं, तो मीडिया में एक बहस है पिछले काफ़ी दिनों से सियासत के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड, कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो मैं इसको तालीम से कोरिलेट करता हूँ। हम अपने माशरे में तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकते हैं अगर हम तमाम लोगों को तालीम दें, और ख़ास तौर पे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि तमाम लोगों को बेहतर तालीम दें, इस माशरे का एक फ़ाल सिटीज़न बनाएं ताकि वो अपने माशी और समाजी हालात को बेहतर कर सके। तो लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ सियासत में नहीं चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें तालीम में देनी है। जब मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पढ़ता हूँ तो हम वहाँ तालीम, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, और आज इस पंडाल में बैठे हुए मुझे बहुत खुशी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, जेंडर एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो मुझे खुशी है कि इस पंडाल के अंदर मोर देन 7 to 80% फीमेल स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं।
और जब मैं अक्सर किसी महफिल में बैठता हूं तो लोग दुख के साथ ये कहते हैं कि लड़के तो नज़र नहीं आते, तो मैं कहता हूं मेरी बच्चियां नज़र तो आती हैं। ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान की तरक्की करेंगी। यूनिवर्सिटी के बारे में स्टूडेंट एडवाइज़र ने बहुत कुछ बयान किया कि आप इस यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं बहुत दुखी होंगे कि पाकिस्तान हार जाता है न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। सवाल ये कि हारता क्यों है? हारता इसलिए है स्किल्स नहीं है। तो आपकी डिग्री काफ़ी नहीं है, आपके स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सिर्फ डिग्री के पीछे ना जाएं कि 3 साल के 4 साल के अंदर मुझे कागज़ की ज़रूरत है। आज की दुनिया कागज़ से आगे जा चुकी है। स्किल्स के बुनियाद पर आप अपना मकाम हासिल करते हैं और आगे जाते हैं। आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप कराची यूनिवर्सिटी में, मैं तो ये नहीं कहता कि आप 4 साल गुजारें। आप ये पूछेंगे कि भाई ये कौन सा मशवरा दे रहा है, क्योंकि 40 साल से तो मैंने इस यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ा, तो मैं आपसे क्यों कहूं कि 4 साल के बाद यूनिवर्सिटी छोड़ें। 4 साल तो सिर्फ एक प्री रिक्विजिट डिग्री है, उसके बाद आपको एमफिल करना चाहिए, आपको पीएचडी करनी चाहिए। और इस यूनिवर्सिटी में आप ना सिर्फ टीचर्स की पोजीशन पे आए, बल्कि जो नॉन टीचिंग पोजीशन है वो भी बहुत अहमियत की हामिल है। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे ये बयान करना चाहता हूँ कि इदारों के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक हम टीचिंग फैकल्टी कहते हैं और दूसरी हम नॉन टीचिंग फैकल्टी करते हैं। तो मेरे नज़र के अंदर हमारी नॉन टीचिंग फैकल्टी भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस के बुनियाद पर और हमारी एकेडमिक एक्सीलेंस के बुनियाद पर हम इस यूनिवर्सिटी को बेहतर बना सकते हैं। आज का पैगाम क्या होना चाहिए? आपने तराने भी सुने, मुख्तलिफ बातें भी सुनी। आज का पैगाम, हम इंसानियत के बगैर इस माशरे में बेहतरी नहीं ला सकते। हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होना चाहिए और उस पाकिस्तान के झंडे को ऊपर रखना चाहिए, अपने किरदार से, अपने अमल से। तो आए अहद करें कि हम इस पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे और हम जिस मकाम पे हों अपने किरदार से, अपने अमल से इस पाकिस्तान की तरक्की में हमेशा शामिल रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शेखुल जामिया वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी आपसे खिताब कर रहे थे। मैं अब गुजारिश करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी साहब से, जनाब एजाज़ फ़ारूकी साहब से, कि वो हमारे आज के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाब्ता ख़ान शनवारी साहब को एक शील्ड पेश करें जो उनको आज के दिन की याद दिलाती रहेगी। मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी साहब और जनाब एजाज़ फ़ारूकी साहब से कि वो आज खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लाए हुए जनाब ग़ुलाम हनानी साहब को, जो कि 1961 और 62 में जामिया कराची के तालिब इल्म थे, 90 साल की उम्र में आज तशरीफ़ लाए हैं, उनको एक खुसूसी शील्ड पेश करें। मैं गुजारिश करूंगा, खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लाई हैं वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी, प्रोफेसर जामिया कराची की रह चुकी हैं, जामिया कराची की प्रो वाइस चांसलर रह चुकी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शाहाना उरूज काज़मी से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और वाइस चांसलर और जनाब एजाज़ फ़ारूकी के हाथों अपनी शील्ड वसूल कीजिए।
अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब इजाज़ फ़ारूकी साहब से कि वो शेखुल जामिया को आज के दिन के हवाले से खुसूसी शील्ड पेश करें। ये जामिया आपसे है और आज से आप इस जामिया के तालिब इल्म हैं। कुछ अहम सोशल मीडिया पेजेस, जामिया कराची का ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज फेसबुक पर KU टाइम्स है, facebook.com/KU टाइम्स, इससे राब्ते में रहिए। यूट्यूब पे भी यही लिंक है, youtube.com/KU टाइम्स। इंस्टाग्राम पे KU टाइम्स 1951, ये वो साल है जब जामिया कराची मारज़ वजूद में आई, KU टाइम्स 1951। लिंक्डइन पे KU टाइम्स, ट्विटर पे UOK पाकिस्तान। ये वो ऑफिशियल पेजेस हैं जहां से आप सब तलबा व तालबात जामिया कराची में होने वाले इवेंट्स के बारे में आगाही हासिल रख सकते हैं। इन तमाम पेजेस से जुड़ जाइए। और अब इस तकरीब का इख्तिताम होता है। आप तमाम तलबा व तालबात के लिए हमारे शोबा ट्रांसपोर्ट ने यहाँ UBL बैंक के सामने से शटल्स का इंतज़ाम किया गया है। ये शटल्स आपको अपने अपने शोबाजात ले जाएंगी, जहाँ पे शोबाजाती तारुफ़ी तकरीबात में असातिज़ा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप सबका अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस तकरीब में शिरकत का। पाकिस्तान। और एक इस तकरीब को यादगार बनाने के लिए तमाम तलबा व तालबात से गुजारिश है कि आप लोग अक्सर सेल्फ़ीज़ लेते हैं, तो एक ग्रैंड सेल्फ़ी लेंगे। तमाम स्टेज पर मौजूद मेहमानान गिरामी, रऊसाए कुलिया जात, शेखुल जामिया आपके सामने खड़े होंगे और स्टेज से कैमरामैन आपकी एक तस्वीर लेंगे कि जिसको सालों बाद आप देखेंगे और फिर उसमें अपने आप को तलाश करेंगे। उसके बाद असातिज़ा कराम मेहमानों से गुजारिश है कि वो तवाज़ु के लिए इंतज़ामी बिल्डिंग में मौजूद जो पंडाल लगाया गया है वहाँ पे तशरीफ़ ले चलें। की बड़ी हिफाजत का इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा। कुर्बानियां कितनी देकर आज़ादी लाए, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, शब जो 13 तो 14 हुई, हमारे मुकद्दर की किस्मत खुली। वो कायद ने दी पुरमुसर्रत सदा, करो शुक्र के सारे सजदे अदा। ज़मीने वतन तुमको मेरा सलाम, करूँ जानो दिल से तेरा वतन तुमको मेरा सलाम, करूँ जानो दिल से तेरा एहतराम। करो शुक्र के सारे सजदे अदा, करो शुक्र के
सजदे अदा ज़मीने वतन ज़मीने वतन ज़मीने वतन ज़मीने वतन है तुमको मेरा सलाम। जलाए यहाँ इल्म की रोशनी, अंधेरों की किस्मत में है मात ही। जलाए यहाँ इल्म की रोशनी, अंधेरों की किस्मत में है मात ही। वतन से हमारा ये वादा हुआ, करूं शुक्र के सारे सजदे अदा ज़मीने वतन ज़मीने वतन ज़मीने वतन ज़मीने वतन है तुमको मेरा वतन की फ़ज़ाओं को मेरा सलाम, निसार उस पे मेरी वफ़ाए तमाम। वतन की फ़ज़ाओं को मेरा सलाम, निसार उस पे मेरी वफ़ाए तमाम। इलाही तुम्हारा बड़ा शुक्रिया, करो शुक्र के सारे सजदे अदा ज़मीने वतन में जिसके है नगमे गुले, वो जिसकी हवाओं में जज्बे बने। ये सौंप दी वो हवा वो फ़ज़ा, करो शुक्र के सारे सजदे अदा ज़मीने वतन ज़मीने वतन ज़मीने वतन ज़मीने वतन है तुमको मेरा सलाम। जलाए यहाँ इल्म की रोशनी, अंधेरों की किस्मत में है मात ही। जलाए यहाँ इल्म की रोशनी, अंधेरों की किस्मत में है मात ही। वतन से हमारा ये वादा हुआ, करूं शुक्र के सारे सजदे अदा ज़मीने वतन ज़मीने वतन ज़मीने वतन ज़मीने वतन ज़मीने वतन
वतन की फजाओं को मेरा सलाम, ये सार उस